मित्रों, आज मैं पहुंचा हूं रेवत ग्राम। वहाँ ज्वाला देवी का मंदिर जागर वालों द्वारा बनाया गया है। ज्वाला देवी यहाँ जागेश्वरी माता नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रवासी लोग जाग माता भी बोलते हैं। ये ज्वाला माँ है। इस रेवत गांव में और इसके आसपास जहाँ ये ज्वाला माँ बैठी है और इनकी सती माता है, वहाँ जागर वालों के 7 गांव थे। और इसके पीछे बहुत पुराना इतिहास है। वैसे तो ज्वाला माँ का मंदिर कांगड़ा में, हिमाचल में है, जहाँ मंदिर में नव देवियों की नव ज्योतियाँ अखंड जलती रहती है। और कई साइंटिस्टों से ने वह परीक्षा भी की कि शायद गैस निकल रही हो, पर ऐसा नहीं है। कांगड़ा में ज्वाला जी में माँ सती की जीभ गिरी थी और वहीं ज्वाला देवी प्रकट हुई और उनके आसपास 9 देवियों की 9 ज्योति जलती रहती है। वहाँ एक गोरख कुंड भी है और बहुत भव्य मंदिर है। अकबर और ऐसे कई नास्तिकों ने कोशिशें की उन्हें बुझाने की, लेकिन नहीं बुझा पाए। अकबर ने तो सुना है कि एक सप्त धातु का बहुत बड़ा कड़ा बना के उसके ऊपर ढक दिया था, मगर सिर्फ कुछ ही पल में वो कड़ा टूट गया। आज भी वो कड़ा वहाँ पड़ा हुआ है। और वहाँ एक पलंग भी रखा हुआ है कांगड़ा में, जहाँ ज्वाला जी का माँ का मेन मंदिर है। माँ खुद रात्रि विश्राम के लिए उस पलंग पर सोने आती है। वहाँ एक चादर बिछाते हैं उस पलंग के ऊपर और दरवाजे बंद करके, जाली वाला दरवाज़ा है। पुजारी शाम को घर लौट जाते हैं और दर्शनार्थी जो आते हैं वहाँ, वो रात भर उसके आसपास सोते हैं और रात गुजारते हैं। वह प्रसाद वगैरह बनाते हैं और माता को चढ़ाते भी हैं। लेकिन सुबह जब वो उठकर देखते हैं तो उसके ऊपर की चद्दर पर सलवटें पड़ी हुई होती है और फूल भी मुरझा चुके होते हैं। उनके ऊपर जैसे कोई सो कर गया हो, बस यही स्थिति होती है। बहुत भव्य परसे हैं। और यहाँ रेवत में जब जागरवाल रेवत और इसके आसपास के गांवों को छोड़कर चले गए तो माता यहीं रह गई। लेकिन हर एक का एक समय आता है। माता को जब उजागर होना था फिर से और अपने पुत्रों को फिर से यहाँ सम्मिलित करना था और बुलाना था, तो उन्होंने अपने पर्चे देने शुरू किए और अपने बच्चों को बुला ही लिया। मैं बताता हूँ आपको रेवत का इतिहास। भगवान श्री विष्णु जी ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि वशिष्ठ जी, आप यज्ञ द्वारा क्षत्रिय और ब्राह्मण को उत्पन्न करो, वरना पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा। तो वशिष्ठ मुनि जी ने माउंट आबू में यज्ञ करके 4 क्षत्रिय और 2 ब्राह्मणों को यज्ञ द्वारा उत्पन्न किया। उनमें सबसे छोटा भाई ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त का विवाह काशी राजा की पुत्री से हुआ और उनको काशी का राज्य दिया गया। उनके वंशज जालोर आ गए और रेवत बसाया। रेवत गांव और भी आसपास उनके गांव थे। रेवत में मांगलिया राजपूतों ने रेवत गांव को कब्जे में कर लिया एक बार, तथा जागरवालों से लड़ाइयाँ हुई। मांगलिया राजपूत जागरवालों से लड़ाई में हारने लगे तो उन्होंने सोचा कि हम इनसे कैसे नहीं जीत जाते हैं। तो उनको एक ब्राह्मण ने बताया कि जागरवालों की कुल देवी ज्वाला माता है और वो उनके साथ है, इसलिए आप उनको हरा नहीं सकते। उनको हराना है तो उनकी कुल देवी श्री ज्वाला देवी के मंदिर को अशुद्ध करके लड़ाई करोगे तो आप जीत जाओगे। तब मांगलिया राजपूतों ने मंदिर में जाकर देवी के प्राणन को अशुद्ध कर दिया और जागरवालों से लड़ाई चालू रखी। तब वहाँ पर 1.25 मन जनोई उतरी, 84 सतियाँ हुई
और 350 बालवीर शहीद हुए। और वहाँ से जागरवाल उस एक संकल्प करके उस गांव को छोड़कर चले गए और मांगलिया राजपूत भी वहाँ से चले गए, क्योंकि उनका रहना भी उस श्राप के बाद भारी पड़ गया। उसके बाद से आज तक समस्त रेवत ग्राम वासी ज्वाला माता जी, जाग माता को अपनी माता के रूप में पूजा करते हैं और उनका माता भला भी करती है। ऐसा होते होते जब जागर वालों के रेवत छोड़ने के बाद, यहाँ पहले तो छोटे छोटे मंदिर ही होते थे। एक चबूतरे पर जाग माता का छोटा सा मंदिर था, लेकिन अब राजपुरोहित समाज भी बहुत उन्नति पाली और जागरवाल तो और भी उन्नति हुई। तो माता ने सोचा होगा कि अब मेरे पुत्रों से मिलना होगा, तो उन्होंने अपने पुत्रों को बुला ही लिया किसी तरह। और आज रेवत ग्राम में पहला माँ ज्वाला देवी का भव्य मंदिर बना और पास में ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी है। कबूतरों के लिए चबूतरा, प्याऊ और यहाँ भोजनशाला की भी व्यवस्था है। और हर चांदनी 14 को यहाँ छोटा सा मेला लगता है और बहुत से भक्तजन आते हैं, भोजन प्रसादी भी पाते हैं और देवी के दर्शन करते हैं और बहुत आनंदित और हर्ष से अपने घर पहुँच जाते हैं। माँ कई भक्तों को परिचय देती है, उनके माँ परिचय है, कई लोगों के दुख दूर कर दिए। जय माँ ज्वाला देवी। मित्रों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जहाँ जहाँ भी जागरवाल रहते हैं मित्रों, आप तक ये वीडियो पहुँचे तो अपने गांव का नाम जरूर लिखें कमेंट में। जय ज्वाला माता।